सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी जजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इस बार फिर मैं हनुमान जी संबंधित एक वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि बताए हुए जानकारी उपायों से आप सभी का कल्याण हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं एवं लाइक कराएं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी जो हैं कि राम जी के प्रिय भक्त हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, पहले वीडियो में भी मैं बताया था कि जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो राम जी का गुणगान अवश्य ही करें, क्योंकि राम जी के गुणगान से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के गुणगान से तो हनुमान जी चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन राम जी का गुणगान करने से हनुमान जी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो इस बार भी कुछ उपाय और सभी समस्याओं के निवारण के लिए कुछ उपायों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको इससे ज़रूर ही लाभ होगा। कहा गया है कि अगर आपके घर में लगे कि कुछ भूत प्रेत या निगेटिव एनर्जी है या वास्तु दोष की समस्या है, तो छोटे से पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति जो है कि लाएं और ला करके किसी ब्राह्मण से पंचमुखी हनुमान जी का पूजन करा करके और एक पान के पत्ते पे शहद रख करके और हनुमान जी के उसी पे आसन दे करके और हनुमान जी पे मूर्ति पे लगा हुआ सिंदूर उनको तिलक लगा करके और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दें मंगलवार के दिन। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी है तो निकल जाएगी, या आ रही होगी तो आना उसका बंद हो जाएगा। तो पंचमुखी हनुमान जी का ये उपाय आप लोग पान के पत्ते में शहद लगाकर, फ़ोटो लगाते हैं तो पान के पत्ते में शहद लगा के फ़ोटो के पीछे चिपका दें पंचमुखी हनुमान जी के। और अगर मूर्ति है तो मूर्ति के नीचे चरणों में पान के पत्ते में शहद लगा करके और चिपका करके और तब दीवार पे टांगें या जैसे भी हो व्यवस्थित ढंग से मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दें। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत ही निकल जाएगी। इतनी हनुमान जी में शक्ति है। और जो है कि घर में भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र से अगर हवन कराते हैं घर में हनुमान जी के चौपाई से तो भी अगर भूत प्रेत बाधा है और कोई भी नकारात्मक एनर्जी है तुरंत ही निकल जाएगी। मंगलवार के दिन भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्वाहा ऐसे करके एक माला 108 आहुति अगर 11 मंगलवार को आप इस चौपाई से आहुति देते हैं तो भूत प्रेत की समस्या जो है इससे निवृत्ति हो जाएगी। अगर आप रोग से परेशान हैं तो केवल बस नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का अगर पाठ करते हैं तो रोग से मुक्ति मिलेगी। चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी पाठ कर सकते हैं, मन में सोए हुए भी लेटे हुए भी, जिस अवस्था में हूँ आप इस चौपाई का पाठ करेंगे तो जो है कि आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और रोग से मुक्ति मिलेगी। कुछ लोगों को ज्योतिषा लोग बता देते हैं, ज्योतिषाचार्य लोग, कि आपका दुर्घटना होने वाला, एक्सीडेंट होने वाला है, तो कहा गया है कि चौपाई में संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। स्वाहा इस मंत्र से घर में 5 दिन तक आहुति दें, हवन कराएं ब्राह्मण से। नहीं तो इस मंत्र का कम से कम 108 बार इस चौपाई का अगर आप जाप करते हैं तो आपको दुर्घटना से अवश्य ही बचाव हो जाएगा। ये सटीक उपाय है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म बचन ध्यान जो लावे। तो आपका संकट जो है वो कट जाएगा। ये अब जो है कि मान लीजिए कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है कि 100 बार पाठ करें,
लेकिन कहा गया है कि अगर आप मुकदमा में विजय चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई गलत इल्ज़ाम आप पे लग गया है, अगर उससे मुक्ति चाहते हैं तो जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। अगर बंधन से मुक्ति चाहते हैं, यानी कि मुकदमा हो या किसी भी प्रकार के बंधन से आप ग्रसित हों, लग रहा है कि भूत प्रेत के बंधन से या कोर्ट कचहरी मुकदमा के बंधन से या किसी और रिश्ते के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आप अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। अब मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे हनुमान जी को आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं या अपने काम को आगे बना सकते हैं। कहा गया है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, किसी अधिकारी से अपना काम बनवाना है, तो हनुमान जी के समक्ष पान का बीड़ा चढ़ाएं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार प्रमुख है, लेकिन जिस दिन आपको अपने काम के लिए जाना हो उस दिन एक पान का बीड़ा अच्छा से बनवा करके और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और कहें कि हनुमान जी प्रसाद को स्वीकार करें और हमारे कार्य को सिद्ध करें। तो पान का बीड़ा चढ़ाने से हनुमान जी जो है कि बड़े से बड़े काम को मिनट भर में करा देते हैं, इतनी शक्ति है। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके घर में शांति नहीं है, लक्ष्मी की कमी हो रही है, या कहीं भी जा रहे हैं किसी भी काम के लिए वो काम नहीं सिद्ध हो रहा है, तो नारियल, पानी वाला जो नारियल है, जटा वाला नारियल, वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। उसे तोड़ना नहीं है, साबुत नारियल बस चरणों में चढ़ा देना है। चढ़ा करके प्रणाम करके मंगलवार को शनिवार को आएँ। इससे आपके 9 ग्रह शांत होंगे, शनि राहु केतु भी शांत होंगे और हनुमान जी की कृपा बनेगी और सारे काम अवश्य ही बनेंगे। तो आपकी अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उस समस्या के निदान को हनुमान जी से सुनाते हुए उनके चरणों में आप नारियल पानी वाला चढ़ा के आ जाएं। नारियल को तोड़ना नहीं है, साबुत नारियल चढ़ा देना है, हनुमान जी को ही अर्पण करके चले आना है। अगर आपके घर में गृह कलेश हो रहा है, दिन रात झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में नहीं बन रही है, माता पिता से नहीं बन रहा है, तो गुड़ और चना का प्रसाद हनुमान जी को मंगलवार को चढ़ाएं। इससे जो है कि आपके घर में शांति बनी रहेगी और गृह कलेश का निवारण होगा। ये उपाय जो है कि 11 दिन 21 दिन आप कर सकते हैं। हर मंगलवार को गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और बहुत अच्छी सी कृपा हनुमान जी की प्राप्ति होगी। कहा यह भी गया है कि इमरती के प्रसाद को चढ़ाने से हनुमान जी जो है कि आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हों किसी भी कार्य के लिए और वो काम नहीं बन रहा है, तो अपनी कामना सुना करके हनुमान जी से और इमरती का प्रसाद आप चढ़ाएं। आपके उस देवता से काम जो है कि हनुमान जी करा देंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप किसी भी देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं और वो देवी देवता आपके पूजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो उस विनती को सुनाते हुए हनुमान जी को इमरती का भोग लगाएं। और सारे भोगों में तुलसी दल अवश्य ही डालना है। बिना तुलसी के प्रसाद को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। तो ये ध्यान रखें कि तुलसी दल अवश्य ही प्रसाद में। चूरमे का लड्डू, चूरमा का जो लड्डू होता है उसका भी भोग आप अगर हनुमान जी को लगाते हैं और लगा करके अपने घर में बालकों को देते हैं तो बालकों की बुद्धि की वृद्धि होती है। या जो भी घर में सदस्य हैं जिनकी बुद्धि मंद है, उनको लिए ये उपाय है कि चूरमे के लड्डू का भोग लगा करके और अपने घर के सभी सदस्यों को उस प्रसाद को बांटें। इससे घर में जो है कि जो भी मंदबुद्धि के लोग हैं या किसी पे कुछ टोटका किया कराया है वो सब दूर भाग जाएगा। ये प्रसाद की महिमा है हनुमान जी की। कहा गया है कि अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं, मंगल आपको परेशान कर रहा है, मंगल के चलते आप बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल के चलते आपकी दुर्घटना हो रही है, मंगल के चलते आपको किसी न किसी से लड़ाई हो जा रही है या पति पत्नी में अनबन है मंगल के चलते, तो मंगलवार के दिन
केसर डाल करके चावल यानी भात बनाएं और उस भात का भोग हनुमान जी को लगाएं और लगा करके सभी जनों को बांटें। केसर डाल के चावल बना करके, चावल यानी भात बना करके और हनुमान जी को भोग लगाएं और सबको ग्रहण कराएं। इससे आपके मंगल की शांति होगी। विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो भी केसर डाल के चावल का भोग, पका हुआ चावल का भोग हनुमान जी को लगा के ग्रहण कराएं, तो इससे विवाह बाधा शांत हो। किसी भी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो उनको बोलिए कि 11 मंगलवार को केसर डाल करके चावल बनाएं और उसमें तुलसी दल, घी वगैरह डाल करके, जो है कि लौंग, इलायची वगैरह डाल करके सुगंधित चावल बना करके और उसका हनुमान जी को भोग लगा के सबको ग्रहण करें, गरीबों को भी बांटें। इससे विवाह बाधा जो है वो भी शांत होगी, अतिशीघ्र विवाह होगा। और जो है कि मंगल से अगर आप पीड़ित हैं, मंगल आपका नीच का है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो नीच का मंगल है, तो मंगल भी इससे शांत होगा। आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को अगर आप लोग करेंगे तो इससे अवश्य ही आप सभी को लाभ होगा, क्योंकि कलयुग के देवता जो हैं कि हनुमान जी ही हैं और हनुमान जी के शरणागतों की हनुमान जी अवश्य ही रक्षा करते हैं। क्योंकि राम जी बोल के गए हैं कि जब हम आएंगे कलयुग में ही, कलिक अवतार में जब हम आएंगे, तब तक हनुमान जी आप हमारा इंतज़ार करें। तो हनुमान जी जो है कि राम जी का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। तो बताए गए उपायों से आप सभी का कल्याण हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।